अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब तैयार हैं बेटा? ओके। सबसे पहले काम शुरू करने से पहले ज़रूरी हदायत हैं। आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। कॉपी, पेंसिल और किताब अपने पास रख कर बैठें। सबक को तवज्जो के साथ सुनें। सबक के दौरान अपनी जगह ना छोड़ें और सबक के दौरान अपने सवालात लिखें ताकि आप सबक के इख्तिताम पर पूछ सकें। ओके, अभी हम अगले पेज पे आ रहे हैं बेटा। उर्दू अदब उन्वान है हमारा ईदी। ठीक है, आज हमने नोटबुक का काम करना है। ओके, सामने स्क्रीन पे आपको पेज नजर आ रहा होगा सब बच्चों को। ओके बेटा, सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन आपकी लगी होगी सबकी नोटबुक पे। सबसे पहले ऊपर आपकी डेट है, तारीख है। तारीख आज क्या है? 30 जून। आपने लिखना है, डेट लिखनी आपने 30 जून। फिर उसी के साथ सेंटर में आपने लिखना है घर का काम, क्योंकि आप घर में कर रहे हो ना काम, घर का काम। और फिर आपने आज दिन लिखना है। इंग्लिश में हम ट्यूसडे बोलते हैं लेकिन उर्दू में है मंगल। ये क्या है? मंगल। उसके नीचे बेटा आपने आना है, उन्वान लिखना है। और उन्वान हमारा क्या था? ईदी। ठीक है, फिर पहला सवाल है आपका बेटा, स्टार बना नजर आ रहा होगा, इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज आपको सामने स्क्रीन पे नंबरिंग भी नजर आ रही होगी। पहला लफ्ज है शिद्दत। शिद्दत। शिद्दत, शाबाश। दूसरा है इंतजार। 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 तीसरा वर्ड है आपका परेशान। परेशान। ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब चौथा लफ्ज आपको बेटा नजर आ रहा है, रमजान। रमजान। नंबरिंग बेटा आपके साथ साथ नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। चौथा है रमजान। अगला वर्ड है घंटी। घंटी। शाबाश। घंटी। ओके, जो छठा लफ्ज है आपका वो एवज। एवज। आइन, वाउ और स्वाद। आइन को वाउ के साथ मिलाया और साथ स्वाद। एवज।
ओके बेटा, आपका सवाल नंबर 2 है इमला के जुमले। इमला के जुमले। अब बेटा आपको जुमले दिए गए हैं, पहले अल्फाज थे, अब आपके जुमले हैं। ओके। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतजार कर रहा था, फुल स्टॉप। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतजार कर रहा था। दूसरा है मोहसिन ने ईद की नमाज पढ़ी। मोहसिन ने ईद की नमाज पढ़ी। ओके, जो तीसरा जुमला आपको नजर आ रहा है वो क्या है? आखिर ईद का दिन आ ही गया। आखिर ईद का दिन आ ही गया। ओके, मैं दोबारा से जुमले रिपीट कर देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतजार कर रहा था, पहला जुमला है, ठीक है। मोहसिन शिद्दत से ईद का इंतजार कर रहा था। दूसरा जुमला है मोहसिन ने ईद की नमाज पढ़ी। मोहसिन ने ईद की नमाज पढ़ी। और तीसरा बेटा आपका जुमला है आखिर ईद का दिन आ ही गया। चलिए अब हम अगले पेज पे आते हैं बेटा। आपने नोट कर लिया होगा, हम अगले पेज पे आ रहे हैं अभी। ओके, आपको जो अगला सवाल है वो हमारा है अल्फाज मायनी। सेंटर में बेटा आपने लाइन ड्रॉ करना है, दरमियान में आपने लाइन लगानी है स्केल के साथ, पेंसिल से स्केल के साथ। अगर आपके पास ब्लू कलर पेंसिल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं काम को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर ब्लू पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी पेंसिल से स्केल के साथ लाइन ड्रॉ करें सेंटर में। और ये आपको अल्फाज लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। पहला लफ्ज है शिद्दत। शिद्दत। इसके मायने हैं जोर, और दो मायने लिखे हुए शिद्दत के। एक मायने आपका जोर लिखा हुआ है और दूसरा है सख्ती। और बीच में इन्होंने सैश बनाई हुई है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी।
आप बेशक जोर लेके फुल स्टॉप करके आगे दूसरा सख्ती लिख दें, या आपको जैसे स्क्रीन में नजर आ रही है बिल्कुल इस तरह लिखें, शिद्दत। सेकंड है बेटा इंतजार। इंतजार, इसका मतलब लिखा हुआ है राह देखना। राह देखना, इंतजार, इंतजार के मायने है राह देखना। तीसरा जो आपको स्क्रीन पे लफ्ज नजर आ रहा है, तर्स। तीसरा वर्ड है तर्स। तर्स है, तीसरा वर्ड है आपका बेटा तर्स। तर्स का मतलब होगा रहम। तीसरा वर्ड है तर्स, और तर्स का मायने है रहम। ओके बेटा, ये आपने अल्फाज में नहीं अगले सफ़े पर करना था, ठीक है। पहले में आपने कुछ खत्ती की है इमला के अल्फाज, सेकंड पे आपने इमला के जुमले किए हैं, अगले पेज पे आप अल्फाज मायने करेंगे। और अल्फाज मायने के बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है अल्फाज जुमले। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला लफ्ज़ था शिद्दत। शिद्दत के मायने है जोर, सख्ती। दूसरा है इंतज़ार। इंतज़ार के मायने है राह देखना। और तीसरा हमारा अल्फाज था तर्स। तर्स का मतलब है रहम। ओके, हम अगले सफ़े पर अभी आ रहे हैं, ठीक है बेटा। बेशक आप अगले पेज पे लाइन ड्रॉ लिख करें अल्फाज के जुमले। जी, आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ गया होगा अल्फाज जुमले, ठीक है। तो आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है। एक तरफ आप लिखना है अल्फाज और दूसरी तरफ लिखना है जुमले। अल्फाज हमारे हैं खुश, शुक्रिया, तर्स। खुश, शुक्रिया, तर्स। बेटा जो स्क्रीन पे जुमले नजर आ रहे हैं जरूरी नहीं आप यही जुमले बनाएं, आपको मीनिंग पता है आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। जुमले आप जरूरी नहीं है कि आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप यही जुमले बनाएं, आप खुद से भी जुमले बना सकते हैं। जो सामने आपको नजर आ रहे बोर्ड पे जुमले में आपको वो पढ़ देती हूँ। क्या है? खुश, मैं आज खुश हूँ। या आप ये बनाएं या आप लिखें मेरा भाई आज बहुत खुश है। आप कुछ भी बेटा बना सकते हैं जुमले, ठीक है। दूसरा है शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुमला बनाया है, आप इसके अलावा और भी बना सकते हैं। मेरी दोस्त ने मुझे तोहफा दिया तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। आप कुछ भी बना सकते हैं। स्क्रीन पे तो आपको नजर आ रहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। जुमले आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है कि आप यही जुमले बनाएं। ओके, तीसरा अल्फाज है तर्स। यहाँ तर्स का जुमला जो आपको नजर आ रहा होगा वो ये है, मुझे बच्चे पर तरस आया।
या आप बना सकते हैं, हमें गरीबों की हालत देखकर तरस आता है। या कुछ और बेटा, जो भी आप बनाना चाहें, या आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि आपने यही जुमले कॉपी करने हैं, आप अपनी मर्जी से जुमले बना सकते हैं। ओके बेटा, मैं अब अगले सफ़े पर आने लगी हूँ। अगले सवाल पे मैं जा रही हूँ। चलिए, अगला सवाल है बेटा, खाली जगह पुर करें। आपकी अगर आपने अगले सफ़े से करना है, अगर अल्फाज जुमले के नीचे जगह बची है तो वहीं से स्टार्ट कर दें, नहीं तो अगले सफ़े से आपने हेडिंग डालनी है खाली जगह पुर करें। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ गई है, ठीक है। ये आपका अगला सवाल है। और जो बेटा आपको डैश नज़र आ रही है, वो आप बेशक जो है वो ब्लू कलर पेंसिल से डैश डाल सकते हैं स्केल के साथ। पहली खाली जगह है, मोहसन ने ईद की डैश पढ़ी। डैश पे लिखा हुआ है नमाज। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहली खाली जगह, मोहसन ने ईद की नमाज पढ़ी। नमाज के नीचे आपने डैश बनानी है। ओके, जो दूसरी खाली जगह है, अब्बू ने मोहसन को 200 रुपये डैश दी। डैश पे आपका लिखा हुआ है ईदी। दोबारा से बेटा, अब्बू ने मोहसन को 200 रुपये डैश दी। ईदी के नीचे बेटा आपने डैश डालनी है। ओके, तीसरी खाली जगह आपकी, आपको सामने नजर, रमजान में वो रोजाना डैश जाता था। डैश के अंदर लिखा हुआ है मस्जिद। रमजान में वो रोजाना डैश जाता था। डैश के अंदर है मस्जिद। ओके, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, फिर हम अगले सवाल की तरफ अभी आते हैं, ठीक है। पहली खाली जगह थी, मोहसन ने ईद की डैश पढ़ी। डैश के अंदर लिखा है नमाज। नंबर 2 थी, अब्बू ने मोहसन को 200 रुपये डैश दी। डैश के अंदर ईदी। ये हमने कल सबक पढ़ा था बेटा, ये आपको आता होगा, ठीक है। तीसरा है, रमजान में वो रोजाना डैश जाता था। डैश के अंदर लिखिए मस्जिद।
जिन बच्चों ने ये सवाल कर लिया है वो अगले सफ़र पर सवाल जवाब की हेडिंग डालें। अभी हम सवाल जवाब करेंगे। चले बेटा, अब मैं नेक्स्ट सफ़र पर जा रही हूँ, ठीक है। ओके, अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा सवाल जवाब। आपने अगले सफ़र पर इसी तरह लाइन ड्रॉ करके आपने सवाल जवाब की पहले लिखना है, इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। उसके नीचे फिर आपने सवाल नंबर 1 लिखना है। और सवाल नंबर 1 क्या है? मोहसन को ईदी के पैसों से क्या चीज़ खरीदनी थी? ओके, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बेटा, आपको आंसर इसका आता होगा, कल हमने डिस्कस किया था, सब बच्चों को आता होगा। अभी सिर्फ हम कॉपी का काम कर रहे हैं, अब आप उस पर ध्यान दें। मोहसन को ईदी के पैसों से क्या चीज़ खरीदनी थी? इसका जवाब है, आपको नज़र आ रहा है, मोहसन को ईदी के पैसों से चाबी से चलने वाला नीले रंग का जहाज खरीदना था। दोबारा मैं बोल देती हूँ, मोहसन को ईदी के पैसों से चाबी से चलने वाला नीले रंग का जहाज खरीदना था। उसके बाद फुल स्टॉप। ओके, सवाल नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा, मोहसन ने ईदी से क्या किया? आपने सवाल नंबर 2 लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, सवालिया निशान, उर्दू में हम इसको बोलते हैं सवालिया निशान। जब आपका सवाल खत्म होता है तो आप आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। मोहसन ने ईदी से क्या किया? जी, जवाब भी आपको सामने नजर आ रहा है। मोहसन ने अपनी ईदी से सकीना खाला का खर्च अदा कर दिया। ओके, मैं वेट कर रही हूँ बेटा, जल्दी कीजिए। आपको ये आंसर आते होंगे बेटा, कल हमने सबक पढ़ा है, अभी सिर्फ आप लिखें, इसको नोट करें अपनी कॉपियों पे। ओके बेटा, दोबारा से मैं सवाल पढ़ देती हूँ, उनके जवाबात भी, और उसके बाद फिर हम अगले पेज पे जाने लगे हैं। ओके, मैं दोबारा रीडिंग कर रही हूँ सवाल की। मोहसन को ईदी के पैसों से क्या चीज़ खरीदनी थी? फिर क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान आखिर में। ये आपका सवाल नंबर 1 है और इसका जवाब है,
मोहसन को ईदी के पैसों से चाबी से चलने वाला नीले रंग का जहाज खरीदना था। ओके, सेकंड है, मोहसन ने ईदी से क्या किया? इसका आंसर है मोहसन ने अपनी ईदी से सकीना खाला का खर्च अदा किया। ओके, हम अगले पेज पे आ रहे हैं बेटा। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। हम अगले सफ़े पर अभी आ रहे हैं। ओके, मैं भी शेयर करने लग रही हूँ अगला पेज। तख्लीकी सवाल। ये सवाल बेटा आपने खुद करना है कि आप अपनी ईदी से क्या करेंगे, जैसे कल हमने डिस्कस किया था क्लास में। ठीक है, मोहसन ने क्या किया था अपनी ईदी के पैसों से। अब आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं कि आप अपनी ईदी के पैसों से क्या करेंगे। सोचिए और बताइए। ये बेटा आपने लिखना है, ठीक है। दोबारा सवाल में सवाल की तरफ आती हूँ। ठीक है जी, मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि मैं अपनी ईदी के पैसों से खिलौने लेती हूँ या लेता हूँ। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, आप ईद के पैसों से घूमने जाते हैं और अपनी ईदी के पैसों से मज़े मज़े के खाने खाते हैं। ये मैं आपको मिसाल दे रही बेटा। ओके, ये सोचिएगा, आपने अपना अपना आंसर लिखना है। और ये जो आपको घर का काम ये है कि आपको जो ये वर्कशीट दी गई है बेटा, आपने इसको मुकम्मल करना है। ठीक है, और बेटा ये आज था आपका काम। और आप लोगों ने, सब बच्चों ने ना सिर्फ इसको अपनी कॉपी पे करना है बल्कि आपने इसको याद भी करना है। ठीक है, आज आपने, कल हमने सबक पढ़ा था, ये आज उसकी कॉपी वर्क था। और उम्मीद है कि सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है बेटा, और इसको आपने याद भी करना है साथ साथ। ओके बेटा, अब मेरा टाइम खत्म हो गया है। अभी आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब बच्चे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा।